हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल AMM स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 का हम लोग पार्ट 6 करेंगे और पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले के आप लोग क्वेश्चन हमें आशा आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 5 तक के क्वेश्चन हम लोग 12 के 1 सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग 2 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 में किस नंबर से क्वेश्चन के करने का स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है एक बार देख लीजिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको, यही है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 13वां क्वेश्चन क्या है देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 हो। यानी हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद। देखिए शुरू में क्या कहा है, कहा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है, टॉपिक पर आते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद जिसके क्या उसके बाद जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग 2 है। ठीक है, फिर क्या है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग आपका -7 दिया है। ठीक है, तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः आपका -14 दिया। समझे आप सब क्वेश्चन क्या है? तो हम आप सबको फिर समझाते हैं। देखिए आपका जो भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्नावली 2.2 का 6वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है आपका? दिया है, यहाँ पर हल लिख सकते हैं। ठीक, हल लिख दिया है। दिया है क्या? शून्यकों का योग, शून्य को ब्लू पेन से लिखते हैं आप। ठीक है, शून्य को का योग। देखिए इसके पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले के वीडियो जरूर देखें। हम बताएं सभी त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। जब हम 12 नंबर क्वेश्चन कराएं उसके जस्ट पहले आपके सभी फार्मूले बताए हैं त्रिघात बहुपद के। ठीक है, तो जाकर इसके जस्ट पहले वाले वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, उस लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास 10th मैथ की तैयारी आपकी बेस्ट से बेस्ट होगी। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या दिया है? टॉपिक पर आते हैं हम लोग। शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यक क्या होता है हम आप सबसे बता दें। शून्यक हम लेते हैं अल्फा प्लस योग का है प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? क्या दिया है? क्या दिया है आपका? दिया है 2 दिया है शून्यकों का योग। ठीक, और उसके बाद क्या कहा है? क्या कहा है? 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कहा है। 2 शून्य क्या कहा है? शून्यकों को लिखा है। ठीक, को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए। आप चाहे तो इतना बस लिख लीजिए और इसके बाद जैसे 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी 2 शून्यक यानी अल्फा बीटा ये गुणनफल हो गए, प्लस अब योग करेंगे, प्लस योग, उसके बीटा गामा प्लस उसके बाद गामा अल्फा। क्या होगा? गामा अल्फा बराबर क्या दिया आपका? बराबर -7 दिया है, -7। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? शून्य को के
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या दिया है आपका -14 दिया है, -14। तो अब फार्मूला आपका क्या होता है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप सबको बता दें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला सूत्र लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका होता है, क्या होता है, x क्यूब फिर माइनस क्या होता है, माइनस शून्यकों का योगफल, ये लिखेंगे यानी शून्यकों का योगफल ये है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर करेंगे प्लस, अब क्या करेंगे, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी ये लिखेंगे, यानी इसका क्या है, कोष्टक में लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, उसके बाद प्लस गामा अल्फा। ठीक, अब उसके बाद क्या रहेगा आपका रहेगा यक्स, उसके बाद माइनस ये लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वल टू कर लीजिए जीरो कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ज्ञात हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस इसका मान कितना है निकालें, इसका मान क्या दिया, 2 दिया है, 2 रखेंगे, बाहर क्या है एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका मान कितना है -7 है, -7 हो गया, बाहर क्या है एक्स, माइनस इसका मान क्या है -14 है, तो इसका यहाँ पर भी माइनस यानी +14 हो गया, +14 हो गया कि नहीं, हो गया ना, +14, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब क्या करेंगे, अब देखिए एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो 2x² होगा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो ये -7x होगा, ये और प्लस और माइनस माइनस होगा ना, तो -7x हो जाएगा, और ये +14 दिया तो +14 इक्वल टू 0 करते जाइए। आपका त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया कि नहीं ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझे आप सब कैसे त्रिघात बहुपद ज्ञात होगा, त्रिघात बहुपद का सूत्र यही है। ठीक है, क्या सूत्र है, यही रख देंगे। उसके बाद जो देखिए ये शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस गामा होता है, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। ठीक, शून्यकों को गुणनफल अल्फा बीटा गामा, यानी 3 शून्यक जब भी कहे तो अल्फा बीटा गामा हम ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, और इसका यह आंसर हो गया, आपका यही आंसर है। ठीक है, अब हम सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है, जो भी वो आपका क्वेश्चन नंबर होगा उसको हम देखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, जांच कीजिए कि बहुपद px, देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x³, px छोड़ दे, px तो दिया रहता है बहुपद, यानी px इसलिए दिया रहता है क्योंकि सभी के साथ क्या है x है। ठीक, इसलिए px दिया है। एक चर, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक ही चर है यानी px। देखिए 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक, यानी इसके टोटल के शून्यक 2, 3 और 1/2 है। हमको जांच कीजिए कि बहुपद के यही सब शून्यक हैं कि नहीं, यही जांच करना। यानी एक बार 2 का मान रखेंगे, एक बार 3 का मान रखेंगे, एक बार 1/2 का मान रखेंगे। अगर सबका मान रखने पर 0 आता है यानी जांच आपका सही है, यानी यही सब इसके शून्यक हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें, जरूर लिखें। क्वेश्चन लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो बाबू नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आप लोग लिखें। ठीक है गाइस, ये जो भी आपकी पढ़ाया जा रहा है यानी क्लास 10th मैथ की बोर्ड की तैयारी कराया जा रहा है, ये नहीं कि हम चैप्टर वाइज सीख रहे हैं, बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आएंगे, पढ़े रहेंगे और अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो वही परेशानी होता है। ठीक है, तो आइए, ये नहीं कि हम आपको 2.2 अभी सॉल्व करवा रहे हैं तो आगे के आप लोग बस सपोर्ट करिए। देखिए कितना तेज़ी से हम सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं सपोर्ट करने के कारण हम अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो और सब्जेक्ट आप सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख भी लेते हैं उसके बाद भी नहीं लाइक करते हैं कि सर का सपोर्ट किया जाए तभी तो अन्य सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाएंगे, नहीं करना है आप सबको। ठीक है, तो आइए
करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तभी तो आप सपोर्ट करेंगे, तभी तो आप सबके लिए और सब्जेक्ट लेकर आएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना वीडियो पूरा पूरा फुल वॉच करते हैं। सब करा करिए, तभी तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएं। ये तो सब आपका सॉल्व अच्छे तरीके से, इससे ही आपका क्लास 10th मैथ का तैयारी हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, उसके बाद भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 14 नंबर क्वेश्चन पे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया क्या है उसको लिख लीजिए। दिया आपका पी एक्स, उसके बाद क्या दिया है? 2x क्यूब, ठीक, माइनस 11x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 17x, 117 नहीं 17x, उसके बाद माइनस आपका क्या है? 6 है। शून्य क्या दिए हैं? शून्य का आपका दिया है 2, 3, और है 1/2। यानी शून्य क्या होते हैं? शून्य हमारे इसी से यक्स के मान निकले हैं। यानी त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3, यानी 3 शून्यक दिए हैं। यानी एक बार इसको मान रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा यानी इसका शून्यक है। एक बार इसका मान रखेंगे, अगर 0 आ गया तो इसका शून्यक है। फिर एक बार इसका मान रखेंगे। तो अब क्या करते हैं हम? x इक्वल टू 1, यानी 1 नहीं, यहाँ का क्या है? 2 है। 2 है तो 2 लेंगे। 2 लेने पर x इक्वल टू 2 लेंगे, तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 कोष्टक में 2 का पावर 3 माइनस 11, x है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे x के जगह क्या रहेगा? 2 रहेगा, 2 रखेंगे, माइनस 6। अब देखिए 2 इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, गुणे 8 हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो गुणे होता है। माइनस 11 गुणे आपका क्या हो गया? 4 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 7 दूना 34 माइनस 6, ठीक। इसका गुणा करेंगे 8 दूना 16 हो गया, इसका गुणा करेंगे 22 हो गया, सॉरी 22 नहीं, ये 44 हो गया, ठीक, प्लस 34 माइनस 6, ए माइनस में ए माइनस में, ए प्लस में ए प्लस में। 34 और 16 को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 34 16 को जोड़ेंगे तो 34 को जोड़ते हैं 6, देखिए 6 और 4 10 होता है, 10 का 0 हासिल आया 1, और 1 3 और 1 4, हासिल 1 5, 50 हो गया माइनस। अब ये माइनस वाला जुटेगा, माइनस और माइनस वाला जोड़ेंगे तो 44 6 50। अब 50 में से 50 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। यानी x इक्वल टू 2 लेने पर 0 आ गया, यानी इसका शून्यक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से करते हैं हम लोग, x इक्वल टू क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 लेने पर 3 लेते हैं तो अब x के जगह 3 रखेंगे इसी के, तो आपका 2x के जगह क्या? 3 रखेंगे, 3 का क्यूब, ठीक, माइनस 11, x की जगह 3 है, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या, उसके बाद प्लस 17 गुणे 3 रहेगा तो माइनस 6 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 इसका क्यूब करेंगे तो गुणे 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस 11 इसका स्क्वायर करेंगे तो गुणे आपका कितना हो जाएगा? 3 त्रिका, ये 3 गुणे आपका 9 नहीं होगा, 3 गुणे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होगा, सॉरी 27 होगा, ठीक। ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक, 9 प्लस इसका गुणा करेंगे 7 या 51 प्लस 51 हो गया, माइनस 6 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 54 होगा, 27 दूना कितना होता है? 54 होता है, 54। इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस 99 हो गया, ठीक। इस 11 9 99 होगा, प्लस ये क्या है? 51 है, और ये क्या है? माइनस 6 है। तो देखिए प्लस वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 4 5 हो गया, अब 5 5 10 हो गया, ठीक, 105 माइनस
माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, इसको जोड़ेंगे माइनस का चिन्ह लगाकर। देखिए जो जो माइनस में रहते हैं उनको माइनस का चिन्ह लगाकर जोड़ दिया जाता है, जो जो प्लस में रहते हैं उनका चिन्ह तो प्लस ही रहेगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ गया 105, और 105 में से 105 घटाएंगे क्या, 0 आ गया, 0 आ गया। यानी x इक्वल टू 3 भी इसी का शून्यक है, तभी तो 0 आया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे x इक्वल टू 1/2 लेने पर, 1/2 लेते हैं तो 1/2 लेंगे तो x की जगह क्या रहेगा 1/2, यानी 1/2 का क्यूब, ठीक, -11 कोष्टक में क्या रहेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 गुणे 1/2, उसके बाद -6, ठीक। अब रख दिए मान, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 लाना है, इसको भी 0 लाएंगे। उसके बाद देखिए 2 गुणे इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, ठीक। ये -11 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, प्लस 17 गुणे के 17 कम 17 बटे क्या नीचे 2 है तो 2 रहेगा, -6, ठीक। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से काटिए, 2 1 का नम 2, 2 चौक 8, 1/4 बचा, ठीक है। इसका ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक, क्यों से इससे कटेगा नहीं। तो आपका कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से कर रहे हैं, नीचे जगह रहता नीचे ही करते हैं, यहाँ से कर रहे हैं 1/4 यहाँ बचा है, और यहाँ पर देखिए 11 का गुणा यहाँ पर होगा तो -11/4 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा आपका 2 छक्के 12, और 17 और 12 में से 17 में से 12 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 17 में से 12 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 17 में से 12 को घटाइए प्लस का चिन्ह लगाकर, 17 में से 12 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ रखाएगा कितना 5 बटे नीचे 2 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे 4 ही आएगा, 4 आ गया एलसीएम, ठीक है। ये नीचे 2 था ना इसलिए 2 लिख दिए, 5/2, ठीक। अब देखिए इसका इससे काटेंगे तो एक बार में कटा, 1 का गुणा ऊपर किए 1 आया, इससे काटेंगे एक बार में कटेगा तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे -11 ही आएगा, ठीक। इससे काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो प्लस चिन्ह लगाइए पहले, तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 10 हो गया, 10 हो गया बराबर। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है 10 अधिक है, -10 अधिक है, -10, और क्या है उसके बाद ये +10 है, +10, नीचे क्या है 10 है ना, नीचे क्या है 4 है, इक्वल टू 10 और प्लस -10 और +10 आपका 0 हो गया, और 0/4 हो गया, और 0/4 है यानी इसका मान क्या है 0 है, यानी इसका भी यानी ये भी सही है आपका 1/2 इसी का शून्यक है। अतः लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे, दिए गए शून्यक दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, आंसर हो गया, ठीक है। दिए गए शून्यक दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, सही है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए एक बार, आपका 14 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइस आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद f(x) बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल, यानी दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी तब हमको क्या करना है, बहुपद के क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। यानी तीन बहुपद होते हैं आपके त्रिघात बहुपद के,
तीन बहुपद तीन शून्यक होते हैं तो उसके दो शून्यकों का गुणनफल आपका 12 दे ही दिया है। ठीक है, उसके बाद दो शून्यकों का गुणनफल 12 दे दिया, यानी क्वेश्चन हमको करने में आसानी कर दिया है। और एक शून्यक का और मान निकालना है, यानी तीनों शून्यक के मान निकालने हैं, लेकिन दो शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। समझिएगा आप सब। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, जो पहले जो दिया है क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया है क्या आपका, दिया है क्वेश्चन, क्या दिया आपका क्वेश्चन, आपका x³ आपका -5x² -2x, उसके बाद क्या +24। ठीक, उसके बाद यानी शून्य कितने होते हैं, शून्य आपके तीन होंगे त्रिघात बहुपद के। कौन कौन से होंगे, अल्फा कामा बीटा कामा अल्फा बीटा गामा, तीन शून्यक होते हैं। लेकिन दो शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया, 12, यानी गुणनफल का है ना, यानी अल्फा बीटा गुणनफल हो गए। अल्फा बीटा बराबर कितना दे दिया, 12 दे दिया है। ठीक है, आसान कर दिया क्वेश्चन। अब देखिए, अब आसान हो गया है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का आखिर योगफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको x³ यानी शून्य त्रिघात बहुपद के व्यापक से इसका तुलना करेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0 होता है कि नहीं, होता है ना। इससे क्या करेंगे, से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो x³ से x³ कटा, a बचा, a = यहाँ x³ के सामने क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 है, एक मान निकला। x² से x² कटा, b का मान क्या निकला, b का मान -5 चिन्ह को लेकर चलेंगे। या c से x से कटा, c का मान -2 निकला, यानी c = -2 कामा d का मान कितना, अचर पद का मान कितना निकला, 24 निकल गया आसानी से। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे सूत्र, क्या लगाएंगे, सूत्र यही लगाएंगे, शून्यकों का योगफल का सूत्र। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा, तीन शून्यक है, ये इसका ये हो गया, बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a। ठीक, -b/a, तो b/a है, तो b का मान क्या है आपका, b का मान -5, यानी फार्मूले में भी माइनस है, तो b का मान फार्मूले में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यानी +5 हो गया, यानी 5 बस लिखेंगे। a का मान क्या है, 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दीजिए। इसको हम 5 बस भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या ज्ञात करेंगे, अब इतना ज्ञात हो गया, इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ले लिए। फिर ऐसे ही शून्यकों का आपका दो, या जो पहले शून्यकों के गुणनफलों का योगफल के होता है आपका, शून्यकों को गुणनफलों का योगफल, फार्मूला आपका अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर आपका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, c/a नहीं होता है आपका, फार्मूला होता है, हाँ c/a होता है। ठीक, सही है, c/a। तो c का मान कितना है, c का मान -2 बटे a का मान 1 = कितना हो गया, यानी दो के नीचे 1 है, यानी -2 भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 हो गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल, यानी शून्यक अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, d/a ही तो होता है फार्मूला, यानी d/a। d का मान हम क्या निकालें, d का मान 24 है, नीचे a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो 1 रखेंगे बराबर, इसको लिख सकते हैं 24, समीकरण तीसरा। ठीक है, समीकरण 3 हो गए, 3 समीकरण निकल गए। अब देखिए, इससे हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 से हम लेकर चलेंगे, किससे लेकर चलेंगे,
समीकरण 3 से लेकर चलेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब लेकर चलेंगे तो समीकरण 3 कौन सा, यही तो है, यानी इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर कितना निकला, बराबर 24 तो ही निकला है ना, बराबर 24 निकला है, 24 रख लिए। और हमको पता है अल्फा बीटा का मान 12 है, पता है ना, अल्फा बीटा यानी दो पहले ही पता चल गया था, अल्फा बीटा का मान हमारा 12 है। तो इतना का मान हम क्या रखेंगे, इतना का मान अल्फा बीटा का मान 12 और गामा का मान नहीं पता, गामा ऐसे रहेगा बराबर 24। अब गामा बराबर 24 को उधर 12 को उधर भेजेंगे, 24/12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी गामा का मान निकल गया, गामा का मान आपका 2 निकल गया आसानी से। गामा का मान कितना निकला, 2 निकल गया, ठीक है, गामा का मान 2 निकल गया। तो इसी गामा के मान का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट आपका कौन सा है, समीकरण फर्स्ट यही तो है, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर 5 निकला है। टोटल जब सॉल्व किए तो 5 ही तो निकला है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका 5 निकला है, 5 रख दिए। तो अल्फा बीटा गामा, हमको किसका मान पता है, गामा का मान पता है, तो इसका मान रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान कितना निकला है, +2 निकला है, +2 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये बराबर 5 लिखिए इसको। तो अब 2 को उधर भेजिए तो 5 यहाँ है, ये 2 उधर जाएगा, माइनस में 2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना निकला, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला, 3 निकला, 3 निकला ना अल्फा प्लस बीटा का मान। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है आप सबको ना, समझ में आना चाहिए गाइस, बहुत मेहनत करके आप सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना निकल गया आपका मान। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद क्या किया जाएगा, उतना निकल गया। अब वो इस एक फार्मूला आपका होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, नहीं दिखाई दे रहा है, एक फार्मूला आपका होता है, आप सबको फार्मूला यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फार्मूला होता है एक फार्मूला और होता है a प्लस बी एक कोष्टक का होल स्क्वायर फिर -4ab होता है, ये भी तो एक फार्मूला होता है, एक होता है कि नहीं। तो अब a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह क्या हमको क्या दिया, अल्फ़ा दिया है, और b की जगह क्या दिया है, माइनस बीटा दिया है, तो यही रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसके लिए फार्मूला एक कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक, आसान हो गया। अब देखिए ये तो ऐसे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ऐसे रहेगा होल स्क्वायर बराबर, इसका मान हम लोग निकाले हैं, मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 3 निकला है, गलत हो गया गाइस, 3 नहीं निकलेगा कि 3 ही निकला है, ओहो। 1 सेकेंड, गलत कहीं नहीं हुआ है गाइस। यहाँ पर देखिए जो गामा का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 यहाँ लिखिए, समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है गाइस। समीकरण 2 में रखेंगे तो ये -2 होगा ना, यहाँ गामा का मान कितना निकला है, 1 सेकेंड, समीकरण 2 नहीं, यहाँ समीकरण फर्स्ट ही रहेगा, थोड़ा दिक्कत कहीं हुआ, ये आपका -24 है शायद, नहीं तो फार्मूला होता है आपका, फार्मूला -d/a होता है, ठीक है। तो ये आपका प्लस दिया था फार्मूले में माइनस, तो -24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, -24, समझिएगा गाइस, फार्मूला ही गलत लिख दिए थे, d/a नहीं -d/a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -24 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ये जब कटा है तो माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जब मान रखेंगे गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे
तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सब, 7 हो गया। ठीक है, अब यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर -4। अल्फा बीटा का मान हमको पहले से पता है 12 है कि नहीं। अल्फा बीटा का मान शुरू में ही दिया, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो गुणे क्या करेंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये और आसान हो गया आपका। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से हटाएंगे नहीं, होल स्क्वायर रखिए अभी, बराबर इसमें से इतना घटाएंगे तो 1 बचेगा, और स्क्वायर घटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर ये अंडर रूट में आएगा, यानी √1 हो गया, स्क्वायर हटेगा, यानी तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट से बाहर 1 आएगा तो कितना आएगा, 1 बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट से बाहर 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 तक निकाले हैं, ये आपका समीकरण 4 था। ठीक, समीकरण ये 5 है, समीकरण 5 हुआ है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को लेंगे। ठीक है, यानी समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से करेंगे तो 4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, पाँचवा क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे, बीटा और बीटा कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, जोड़ने पर कर रहे हैं, ए बीटा बीटा कट गया, इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 8 आ गया, 2 को इधर भेजिए, यानी अल्फा इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, 2 एक 2, 2 चौक को 8, अल्फा इक्वल टू 4, यानी अल्फा का मान 4 निकला, गामा का मान 2 निकला। अब हमको सिर्फ और सिर्फ बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान क्या कर देंगे, अल्फा का मान जो निकला है 4, अल्फा का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, किसी में रख दीजिए, समीकरण 4 में रख दीजिए, 5 में रख दीजिए, किसी में, तो अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यही हमारा समीकरण 4 है, इसमें हम मान रखेंगे। ठीक, तो मान रखेंगे तो अल्फा का मान हमारा 4 निकला, प्लस बीटा का मान नहीं है, इक्वल टू 7, अब इसको उधर भेजिए, यानी बीटा इक्वल टू 7, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस, तो बीटा इक्वल टू 7 में से 4 गया आपका 3, यानी बीटा का मान 3 निकला, यही हमको निकालने के लिए कहा था, तो हमारे क्या निकला, अतः हम लिख देंगे, अतः अल्फा इक्वल टू 4 निकला है, बीटा इक्वल टू 3 निकला है, गामा इक्वल टू आपका 2 निकला, -2 निकला, -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया गाइस, यही तीनों तो निकालना था, तीनों शून्यक, यानी अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3, गामा का मान -2 निकला है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, आप सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिया यदि द्विघात बहुपद, अब किस पे आ गया, अब त्रिघात नहीं द्विघात बहुपद पे आ गया, यदि द्विघात बहुपद (x² - 25) के शून्यक अल्फा बीटा है, यानी शून्यक अल्फा बीटा दे दिया इसका। ठीक, तब द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। ठीक है, यानी अब हमको इसको सॉल्व करना है, द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 16 नंबर। ठीक है, दिया क्या है आपका, दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया है, जिसके अल्फ़ा बीटा शून्यक दिया है, अल्फ़ा बीटा शून्यक दिया है। और उसके बाद द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा तथा 1 प्लस बीटा भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि ना, इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करेंगे, तो आप तुलना करिए, देखिए क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ए का मान क्या निकला 1 निकला, कामा बी का मान दिया ही नहीं तो बी का मान क्या हो गया 0 हो गया, शून्य, बी इक्वल टू शून्य। सी का मान 25 यानी अचर पद 25 है, कामा सी इक्वल टू माइनस 25 है तो माइनस 25 रखेंगे। ठीक, और हम लोग जानते भी हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बी माइनस बी बटे ए, यानी माइनस बी का मान क्या है 0 है तो 0 हो गया, बटे ए का मान क्या है 1 है, 1 है तो 1, यानी इसका मान 0 हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 हो गया। अब देखिए, अब एक फार्मूला और होता है आपका, अल्फ़ा इंटू यानी शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका सी बटे ए, द्विघात बहुपद में सी बटे ए होता है। तो सी का मान क्या निकला है माइनस 25 है, तो माइनस 25 रखेंगे, ए का मान क्या है 1 है, इक्वल टू आपका कितना हो गया माइनस 25 हो गया। ठीक, माइनस 25 ही तो रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 25 ही रहेगा। 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो आपका माइनस 25 हो गया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न में क्या है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस 25 निकल गया, ये इसका मान यानी इसको सॉल्व किए हैं तो 0 निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सॉल्व करके हम क्या निकाले हैं फार्मूले से माइनस 25 निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको पता है क्या क्वेश्चन में कहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा तथा क्या यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार द्विघात बहुपद बनाइए, कहा है क्वेश्चन, बनाइए जिसके शून्यक क्या है, शून्यक को 1 प्लस अल्फ़ा है तथा 1 प्लस बीटा है, 1 प्लस बीटा है। ठीक है, समझ गए आप सब। अब देखिए अब करना क्या है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कोष्टक के बाद फिर एक्स रहता है, फिर प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब इसी से हमारा द्विघात बहुपद अब देखिए कैसे प्राप्त होता है, ये आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है जिसके द्विघात बहुपद अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो यानी इसके योगफल करेंगे, एक कोष्टक में देखिए 1 प्लस अल्फ़ा, योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ेंगे, प्लस 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा है बीटा। ठीक, कोष्टक बंद, बाहर एक से बाहर एक से रखिए, उसका क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी इसका गुणा कर दें, तो यानी प्लस का चिन्ह लगाकर कोष्टक में क्या करिए 1, कोष्टक में भी कर लीजिए 1 प्लस अल्फ़ा गुणे आपका होगा 1 प्लस बीटा। ठीक हो गया आपका।
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 हो गया कि नहीं, और इसको जोड़ेंगे, अल्फ़ा बीटा अलग अलग है तो एक ही तो है नहीं, बीटा बीटा दोनों है नहीं, अलग अलग है, यानी प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब ये कोष्टक में रहेगा, उसके बाहर एक से एक्स लिख दिए, प्लस इसका एक का गुणा एक में होगा तो एक ही रहेगा, इसका गुणा इसमें होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, यानी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक का गुणा एक में करेंगे तो आपका 1 ही होगा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें कर दिए यानी अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इसको -2 रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम क्या निकालें सॉल्व करके, अल्फ़ा प्लस कहे नहीं, इसको अल्फ़ा बीटा का फार्मूला -b/a होता है, तो b का मान 0 दिया 1 हो गया, नीचे क्या एक a का मान 1 इक्वल टू 0 निकला है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकला 0 निकला है, तो हम क्या रखेंगे +0 रखेंगे, कोष्टक के बाहर x, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकाले -25 निकाले हैं, तो माइनस क्या रखेंगे 25 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो गया, प्लस इसको और इसको एक में से -25 को घटाएंगे तो माइनस वाला अधिक है, -24 हो गया। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस -24, यह हमारा निकल गया द्विघात बहुपद, यानी बन गया हमारा द्विघात बहुपद, यह हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, क्या बनकर आया है, एक्स स्क्वायर -2x -24 बनकर आया है द्विघात बहुपद। ठीक है गाइस, तो अतः हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, यही हमारा द्विघात बहुपद निकला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 2 पॉइंट के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 करने के बाद प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो जाएगा। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्य, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसके 3 शून्यक 3 कामा -1 तथा -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, 3 शून्यक दिए हुए हैं और हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हल, दिया क्या है, दिया है शून्यक दिया आपका 3 कामा -1 तथा आपका दिया है कितना -1/3, इतना दिया है आपका शून्यक, दिखाई दे रहा है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र आपका होता क्या है, सूत्र होता है x³ माइनस आपका होता है, ठीक है गाइस, तो x³ माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल हो गया, उसका x² फिर रहता है, फिर प्लस शून्यकों के गुणनफल का योगफल रहता है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बीटा गामा अल्फा। उसके बाद देखिए यक्स रहता है, फिर माइनस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा। ठीक, गुणनफल हो गया, यही होता है हमारा शून्य ज्ञात करने, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब देखिए x³ माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया, 3 दिया है, यहाँ पर 3 रखेंगे, x² प्लस, अब शून्यकों का गुणनफल का योगफल दिया -1, तो -1 रखेंगे, बाहर क्या है x, तो x हो गया, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -1/3, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1/3, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए x³ माइनस इसका गुणा यहाँ पर होगा 3x² हो गया, प्लस माइनस और प्लस आपका होगा माइनस प्लस होगा माइनस,
और इसका गुणा इसमें यक्स हो गया, एक ही बार जाएगा, यक्स माइनस में आ गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, प्लस 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। तो 1/3 आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। इन तीनों को टोटल का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 तो निकलेगा। इक्वल टू यहाँ 0 होता है, 0 कर लीजिएगा। ठीक, इस टोटल का एलसीएम 3 होगा, इसका काटेंगे 3 बार में कटेगा, यानी इसका क्या आएगा 1 सेकेंड ऐसे रहेगा। ठीक है गाइस, देखिए 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा ऊपर यहाँ पर करेंगे 3x³ आ गया। ठीक, अब देखिए इससे काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा, 3 का गुणा ऊपर, 1 से जब काटेंगे इसके बटे में कुछ था क्या, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों गलत हो जा रहा है। इसको काटेंगे तो 3 बार में तो कटेगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 या -9 x² आएगा, इससे काटेंगे तो 3 बार में यानी -3x ये भी आएगा, -3x ये भी आ गया। कुछ तो गलती हो रहा है। ठीक है, कुछ तो गलती हो रहा है गाइस, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ तो गलती हो रहा है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इसको हम समझा देंगे एक दिन और आपका टाइम निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप सबके लिए एक बार एक वीडियो बन जाएगा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है गाइस, तो अभी इसको यहीं रोकते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर स्टार्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन चाहिएगा तभी कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर नहीं चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करवाएंगे ज़रूर क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हो सकता है इसलिए फंस गया को, कहीं तो कहीं गलती हुआ है हमसे, हम इतना जानते, लेकिन हम जांच नहीं कर रहे हैं। किस लिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी, कम से कम 100 बच्चे कमेंट करें तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, कहीं गलती हम कर ही दिए हैं, इतना हमको मालूम है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन के साथ।